7 दिन हुआ और वो माता रोती 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 रोती। एक दिन मैंने उसको, जब मैं जा रहा था तो कमरे में जाते हुए मैंने पूछा, माता जी कितनी भक्ति है तुम्हारे अंदर, कितने आंसू निकलते थे हमारे, वाह कथा तुम्हें तो बहुत प्रेम है तुम्हारा। इसने कहा मैं नहीं करती कथा कुथा से प्यार है। तो मैं बोले तो फिर रोती क्यों? बोले रोती इसलिए बाबा कि मेरी एक बकरी खो गई और 5-6 दिन से वो मिली नहीं, बस उसके लिए रो रही। मैं कोई कथा में नहीं रो रही, तेरी कथा में। सुनना कि नहीं? ऐसे मत खो जाना कहीं, बैठा तन यहां और मन न जाने किधर। तन और मन एक जगह रहना चाहिए। तन और मन जब एक जगह रहता है तब भगवान की कथा समझ आती है साहब। अगर मन एक साथ नहीं रहा, तन भी एक साथ नहीं रहता है, तो कथा समझ नहीं आती है, तब ये कथा व्यथा लगती है। और पत्थर बन गई, और जब ये पत्थर बन गई तो फिर भगवान राम अवतरित हुए, आप सबको पता है, गौतम ऋषि की पत्नी। और तब विश्वामित्र ऋषि को राम लक्ष्मण को चिट्ठी नहीं आई थी, राम लक्ष्मण को राजा जनक की चिट्ठी नहीं आई थी कि तुम भी स्वयंवर में आना, लेकिन विश्वामित्र जी के लिए पत्र आया था। और तब विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण को अपने संग ले गए, और जैसे जा रहे थे तो मार्ग में परिचय भी करवा रहे थे। भगवान राम को बता रहे थे ये अमुक पर्वत है, ये अमुक क्षेत्र है, ये अमुक जगह है, ये अमुक नदी है, ऐसा ऐसा परिचय करा रहे थे रास्ते में। और जब परिचय करवा ही रहे थे तो भगवान राम ने पूछ लिया, प्रभु ये आश्रम किसका है? अरे गौतम ऋषि ने आश्रम बहुत बदले। शिव पुराण में ये ऐसी कथा है कि गौतम ऋषि ने बहुत आश्रम बदले। जहां गए वहीं से आउटिंग वहीं से आउटिंग हुई। अब इस आश्रम में दे दो, यहां छोड़ दिया, यहां बदनी बन गई, क्या पत्थर ऐसा दिखाया, बोलिए गौतम आश्रम है। अरे गौतम नारी श्राप वस उपल दे अधर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती। आहा, भक्त को क्या चाहिए होता है? भगवान की चरण रज। आहा, भक्त को केवल चरणों की रज चाहिए साहब, चरणों की रज चाहिए। चरण मिले न मिले, लेकिन चरणों की धूल मिल जाए। वृंदावन की गोपी भी यही कहती है, धूल मिले मुझे हरि चरणन की, धूल मिले मुझे हरि चरणन की। चरण रज चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम मुस्कुराए और भगवान राम ने कहा, गुरुदेव मैं तो बालक हूं, मतलब मेरे चरण की रज से क्या होगा, मैं तो अभी बच्चा हूं। हे राम, विश्वामित्र के मुख से भी निकल रहा है, हे राम तुम महान हो, तुम्हारे अंदर धैर्य त्याग तप शांत मूर्ति हो तुम। हे राम तुम महान हो, तभी तो तुम ईश्वर हो। अपने चरण रज से इस अहिल्या का उद्धार करो। भगवान ने अपने चरण को आगे किया और चरण आगे करके चरण की रज उस पत्थर पर लगी, मानो पारस ने लोहे को छू लिया हो, लोहा सोना बन गया हो, और यह पत्थर धीरे धीरे नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अहिल्या का उद्धार हो गया। भगवान राम के श्री चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या तर गई, अहिल्या तर गई साहब, अहिल्या तर गई। लेकिन तर तो गई थी यहां पर। अब शिव पुराण की कथा में है तर तो गई, पर आदत नहीं बदली।
है जी? तर तो गई पर आदत नहीं बदली। ये आदत जो है ना, ये सबसे खराब है। आदत ही आड़े आती है। ये आदत आदत। तुलसीदास जी एक बात और लिख रहे, रमा बहन जी सुन रहे आपकी नहीं? क्या 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 आदत नहीं बदलती? सोबन पिंजरे, जैसा कौवा होता है ना, कौवा, तो कौवे को चाहे सोने के पिंजरे में रख लो, लकड़ी पिंजरे में तो दुनिया रख दी, पर उसको अगर तुम ज्यादा ही अगर सपोर्ट करना चाहते हो, अगर सोने का पिंजरा भी बना दो कौवे के लिए, तो तब भी वो का करना बंद नहीं करेगा। सोबन पिंजरे बसते कागा, जादू स्वभाव न मिटते बाबा। उसी प्रकार से अहल्या का एक बार तो उद्धार हो गया, फिर दोबारा पत्नी बनी। पूर्व जन्म स्वयो विद्या, पूर्व जन्म स्वयो धनम, पूर्व जन्म स्वयो नारी, अग्रे धावति धावतः। और दूसरी बार भी गलती कर दी। ये महाराष्ट्र में अब इनका आश्रम है, नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। और शिव पुराण में यह कथा आई है कि गौतम ऋषि तपोवन में निवास करते थे और वहां उनका बड़ा सुंदर आश्रम था। तुलसी लगी थी आश्रम में। आश्रम की महत्ता क्या है? आश्रम में तुलसी लगी हो, आश्रम में केले के फल लगे हों, केले के पेड़ लगे हों, बिल्व पत्र लगा हो, है ना, और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गाय बंधी हुई हो, बछड़ा बंधा हुआ हो, गऊ का दूध उपलब्ध हो, गऊ का दही उपलब्ध हो, गऊ का घी उपलब्ध हो। ये है आश्रम का मतलब। आश्रम का मतलब ये नहीं कि वहां बेड लगा करके 1000 रुपया का प्रति कमरा चढ़ाओ। आश्रम का मतलब पैसा कमाना नहीं है। सुन रहे कि नहीं? आश्रम का मतलब है सेवा करना। आश्रम का अर्थ है सेवा करना। आश्रम का अर्थ धर्म कमाना, धन कमाना नहीं है। इस आश्रम की शोभा का वर्णन से पुराण में किया। बोले इतनी गौएं बनी हुई हैं, इतने सुंदर वेद पाठी ऋषि कुमार हैं। ऋषि कुमार भी वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ यजन आदि करते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं। आहा, सूत जी महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर वेदों का अनुष्ठान करते हैं। अरे द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ते तु सत्कर्म विसूचक। वहां द्रव्य यज्ञ होता है त्यागी जी, लाइव टेलीकास्ट होता है, एक चैनल से नहीं 10-10 चैनल लगे एक साथ। द्रव्य यज्ञ होता है, पैसे की बहार रहती है लगी हुई। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ। अगर वहां द्रव्य यज्ञ हो रहा है, और ऐसा भी यज्ञ होता था जब भंडारा करते थे ना, तो भंडारा करने वाले जो लोग हैं ना, जब पत्तल में खाते थे तो वो पत्तल सोने की होती थी। सोने की पत्तल। खाना नहीं होता था सोने का, भोजन तो चावल रोटी दाल ही होती थी, लेकिन खाने का जो पदार्थ, खाने का जो पात्र होता था वो सोने का पात्र होता था। सोने का पात्र होता था। और उस सोने के पात्र में जब लोग भोजन करते थे, तो उस पात्र को कई लोग क्या करते थे, भोजन करते थे, लेकिन भोजन करके पात्र को क्या करते हैं, पात्र अजी खाना पीना तो छोड़ो, जरा ये पत्तल सोने की, इसको जेब में रख दे। जी पत्तल भी इतने की थी कि क्या बताएं, एक पत्तल से एक नथ बनती थी। लेकिन वहां जो खाने वाले जो लोग थे, वहां जो श्रद्धा वाले लोग थे, वो कोई सामान्य लोग नहीं थे। उन लोगों ने उनके भीतर भी त्याग था, और उन्होंने क्या किया कि वो जो पत्तल थी, वो पत्तल भी फेंक देते थे। इतना त्याग था, पत्तल संभालते नहीं थे, फेंक देते थे। सोने की है, क्या करना है इसका, हमें तो भोजन से मतलब है। हमें आम खाना है कि गुठली देखनी है, यही उनका विचार था। पत्तल फेंक देते थे। ये द्रव्य यज्ञ है।
उस आश्रम में तप यज्ञ भी होता था। ऋषि मुनि लोग स्वयं तप करते थे, दुनिया को दिखाने के लिए तप नहीं करते थे। तप का अर्थ दुनिया को दिखाना नहीं होता है, तप का अर्थ होता है स्वयं में साधना करना, स्वयं में संतुष्ट रहना, स्वयं में परिपक्वता से स्वयं में आत्मसिद्धि करना, उस परमात्मा को पाना, ये इसको तप बोलते साहब। जल में रहना, अग्नि के बीच में रहना, ये सब तप है। तप के द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। योग यज्ञ करना पड़ता है। योग मतलब सहयोग। योग मतलब बोलो ना, योग का मतलब सहयोग। किसका? नारायण सेवा का। अब यहां तो हो गया। योग का मतलब सहयोग। किसका? अब अपने मुख से बोलो। नारायण सेवा का एक एक ऑपरेशन भाई, सब सहयोग। योग का मतलब सहयोग। तप का योग जीवन भर इस शरीर से जो कमाया उसको अर्पित कर दो, ये भी तप है। 9 दिन में जितना बना वो भी यज्ञ कर दो, ये भी सहयोग है। तप यज्ञ के द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। योग यज्ञ भी करो, जुड़ो भगवान से, नारायण सेवा से जुड़ो। सचमुच में मैं तो जुड़ गया भाई आप सच में। जहां जहां कथा करूंगा ना, टेलीकास्ट हो ना हो, पर नारायण सेवा का प्रचार प्रसार अवश्य करूंगा। और उन गरीब बच्चों की मदद, जो विकलांग हैं, उनकी मदद अवश्य करूंगा। ये सवाल लाइव का नहीं है, सवाल है दिल से जुड़ने का। योग यज्ञ तथा परे, अरे स्वाध्याय। एक यज्ञ है स्वाध्याय करो, पढ़ो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, दिन रात अध्ययन करो। आपको जब टाइम लगता है, रात को नींद नहीं आती ना, तो दवाई मत खाओ, एक किताब निकालो और किताब निकाल करके पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पढ़ते पढ़ते तुम स्वयं भी पढ़ जाओगे और ऐसी नींद आएगी कि भोलेनाथ सपने में आएंगे और सुबह तुम्हें जगा करके ऐसी प्रेरणा देंगे कि तुम भी नारायण सेवा के सहयोग में अपने आप लग जाओगे, अपने आप लग जाओगे, अपने आप लग जाओगे। ऐसी कृपा होगी। दवाई खा करके सोएंगे तो और गुस्सा, दूसरे दिन और गुस्सा, तीसरे दिन और गुस्सा। दवाई खा कर मैं सो, किताब पढ़ करके सो, पुस्तक पढ़ करके सो, स्वाध्याय करके सो। तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु सत्कर्म विसूचक। ये सारे सत्कर्म होते हैं वहां। गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं गौतम ऋषि। लेकिन गौतम ऋषि की जो पत्नी है ना, ये बड़ी झगड़ालू है, सबसे झगड़ा करती है, कड़कड़ बहुत करती है। पत्थर भी बन गई तब भी चैन नहीं आया। पत्थर भी बन गई तब भी चैन नहीं आया। सुन रहे कि नहीं? वो अब किसके साथ, आश्रम में किसके साथ लड़ना, बोलो जरा। आपने देखा जितने बड़े बड़े आश्रम, जितने वहां लड़ाई झगड़ा, हे भगवान, मेरा 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 मेरा। हमारे गढ़वाल में बोलता कि यू आश्रम कई कू, बोले त्यागी जी का। इतना बड़ा आश्रम किसका? बोले त्यागी जी का। त्यागी है और इतना बड़ा आश्रम। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी के। ऐसी कहावत है, सुन रहे कि नहीं? ना बोलो ना। ये बच्चे किसके? ब्रह्मचारी के। और ये तीसरा बड़ा संपत्ति किसकी? बोले त्यागी जी की। हमारे त्यागी तो है भी त्यागी।
ये आश्रम किसका? बोले ब्रह्मचारी का। तो गौतम जी का जो आश्रम में है, यहां इनकी जो पत्नी है ये सबसे लड़ती, किसी से भी बनाती नहीं है, सबके साथ लड़ती रहती है। और आज ये जो और पंडितों की पत्नी है ना, उनसे भी लड़ गई, सबसे लड़ गई। तो पंडिताई ने पंडित जी से कहा कि भाई कुछ भी करो, यहां से इनका आश्रम खत्म हो जाए। ये गौतम ऋषि की जो पत्नी है ना, ये हमको बड़ा डराती है। ये गौतम ऋषि की जो पत्नी हमको बड़ा डराती है, इसलिए पंडित जी लोग तुम कुछ करो। और पंडित जी ने कहा क्या करे? बोले गौतम ऋषि पे कोई कलंक लगाओ। कलंक? हाँ हाँ कलंक लगाओ। बोले क्या कलंक? ब्राह्मणों ने विचार किया और ब्राह्मण गणेश की वंदना करते थे और गणेश जी के पास गए। बोले गणेश जी महाराज की, जोर से बोलो, गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी के पास गए, गणेश जी से पंडितों ने निवेदन किया। पंडित जी लोगों ने कहा हे गणपति बाबा जरा कृपा कर दो। गणेश जी ने कहा क्या कृपा करनी है? बोले बाबा एक काम करना है हमारा। तो गौतम ऋषि के जो खेत है ना, तक लड़बड़ा गेहूं लग गया, हरी हरी फसल गेहूं की है। और वहां तुम गाय बन करके किसी को भेज दो, देख लो, और गाय बन करके खेत में डाल दो। बोलता ठीक है। और गाय जब वहां चुगेगी तो करदम, जब वो गौतम ऋषि वहां जाएंगे तो गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लगे, ऐसा तुम करो। गणेश जी ने कहा अरे तुम क्यों कर रहे हैं ऐसे? गौतम तो संत है, संत के साथ ऐसा करना पाप है, पता है? संत के साथ धोखा करना पाप है, संत के साथ अन्याय करना, उस पर आरोप लगाना, उसकी झूठी बातें करना, इसके समान संसार में पाप नहीं है। गणेश जी ने मना किया। पंडित जी ने कहा देखो महाराज, हम सुबह शाम आपकी पूजा करते हैं, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते है? हम आपकी आरती करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी बारे बदी पिता और गणेश जी ने कहा ठीक है भाई, लड्डू खिलाएंगे आपको इतना मोटा सा। मोदकी प्रिय मुद मंगल दाता, प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मंगल दाता, मोदक प्रिय, सब गाओ भाव से, मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि। जो गणेश की पूजा करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या
मुद मंगल दाता मोदक प्रिया मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिया मोद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधा। आज इन ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता जय हो। हे महादेव, नीटू जी, प्रमोद भाई, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। बोल श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। और इन झूठे ब्राह्मणों ने गणेश जी को साथ लेकर गए, एक एक गौ माता का रूप बना दिया। बोलिए गौ माता की जय। और गौ माता ने छलांग मार दी। कहा? देखो गौ माता है भी बड़ी बलशाली है। उजाड़ जब खान दी ना, तो बाप रे कितनी ऊंची। हिमालय में, यहाँ हिमाचल में तो सबकी गाय है ना। यहाँ तो नहीं करते लोग ऐसे कि जब तक गाय दूध देती है तब तक घर रख दे, और दूध देना बंद किया और बाजार छोड़ देते। ऐसा करते यहाँ है? ऐसे मत करना भाई। अगर ऐसा किया तो पाप लगेगा। जब तक दूध देती है तब तक गाय हमारी है, और दूध देना बंद किया और गाय बाजार, और बाजार छोड़ेंगे तो देखो पाप लगेगा। जंगल में छोड़ेंगे, जंगल में छोड़ो अगर छोड़ना है तो, घनघोर जंगल में छोड़ो, वहां कम से कम घास तो खाएगी, भूखी तो नहीं रहेगी। बोलो जी। लेकिन जंगल में छोड़ेंगे तो फिर दूध कौन देगी? और गाय ने छलांग मार दी और गाय खेत में चली गई, और गाय वहां घास खाने लगी। गेहूं के जो पेड़ थे छोटे छोटे उनको खाने लगे। और ऋषि को बड़ा सोच हुआ, और ऋषि खेत में गए, गौतम जी खेत में गए। और गौतम जी जब खेत में गए तो हाथ में एक तिनका लिया, बस कोई डंडा नहीं था, एक तिनका लिया, एक तिनका लिया, और तिनका से गाय माता को हुंकार रहे थे ऐसे। बस इतना करने से तिनके से ही गाय धड़ाम से गिर गई और मर गई। ब्राह्मण लोग सब आ गए, ओ ये क्या कर दिया? अरे गाय को मार दिया, गाय को मार दिया, गाय को मार दिया, हल्ला मचा दिया, हल्ला मचा दिया, गाय को मार दिया, गाय को मार दिया। गौतम ऋषि को गौ हत्या लग गई। और गौ हत्या लगी गौतम को। ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मणी भी आ गई, अरे अहिल्या के पति ने गाय को मार दिया, अहिल्या के पति ने गाय को मार दिया, अहिल्या के पति ने गाय को मार दिया। और भगवान गौतम ऋषि का प्रचार करने लगे। और जैसे गौतम ऋषि, गौतम अब जो निर्दोष है वो तो निर्दोष है साहब, भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिसने कुछ किया नहीं, जो निर्दोष है वो तो निर्दोष है। उसको क्या, सांच को क्या आंच?
साच को क्या आंच? इन झूठे पंडितों ने गौतम ऋषि को कहा खाली करो ये आश्रम, तुम गौ हत्यारे हो, तुमने गौ को मारा है, तुमने गौ का वध किया है, तुमने गौ को ग्रास नहीं खाने दिया है, उसके ग्रास को भी निगल दिया है तुमने, उसके ग्रास के भी उसके हिस्से को भी खा लिया है तुमने, छोड़ दो ये आश्रम और निकल जाओ यहां से। गौतम ऋषि ने अपना कमंडल उठाया और कहते हैं जहां संत का अपमान होता है उस जगह पर भूतों का वास होता है, संत का अपमान जहां हो वो शमशान बन जाता है। गौतम ऋषि ने वो आश्रम छोड़ दिया और जब गौतम ऋषि उस आश्रम से जा रहे थे तो साथ में पत्नी भी जा रही थी। ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी वो हंसने लगी, कहने लगी डराती थी ना हमें, तो देखा हमसे पंगा लेने का मतलब, हमसे पंगा लेने का मतलब देखा। गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या, इसकी आंखों में आंसू आए और ये पुकारने लगी दिव्यानु अनुसार मनस्त्ववाप्यं भावेन रूपानुक्रमां गतिं नाम रूपेण विभ्रमत भूश्रियायाम् कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके इहाश्च गत्यां च मवात्मरूपम् गौभदयशस्वाय गवां मतिर्याम् आकर्ण्य भावां विभवस्वरूपा दिव्यानुदेहानि मनुस्वगन्तः भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ जब किसी ने अपमान किया था तो गौतम ऋषि के मन में हुआ, हाँ मेरा अपमान किया, मैंने इतनी प्रसन्नता से हे प्रभु तेरी भक्ति करी और तूने मेरे सिर पर यह कलंक डाल दिया। सबसे काला काजल है और कलंक काजल से काला, सबसे काला काजल है और कलंक काजल से काला, कलंक काजल से कलंक काजल से कलंक लग जाए इससे ज्यादा जीवन में और कुछ भी नहीं है। कलंक ना लगे ये ध्यान रखिएगा मेरे भाग्यवान श्रोताओ। लग गए सेवा में, लग गए शुश्रूषा में, लग गए भक्ति में, भोलेनाथ का स्मरण करने लगे, भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। आइए हमारे मिश्रा जी आगे, बस ये आते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है नारायण सेवा की तरफ। पर जाने से पहले थोड़ा सा एक भजन। भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला, भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला। दोनों हाथ उठा करके भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला, भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला। आया है उसी की महान
है वो निराला भगवान। शंकर है भोला भाला, भोला बागंबर वाला, भोला भोला भाला, भोला बागंबर वाला। माया है उसी की महान, है वो निराला भगवान। दोनों हाथ उठाओ जरा। बैठे आंखों को नीचे, सांसों को ऊपर खींचे। बैठे आंखों के नीचे, सांसों को ऊपर खींचे। करता न जाने किसका ध्यान, है वो बड़ा ही महान। शंकर है भोला भाला, है वो बड़ा भगवान। जय हो। दोनों हाथ उठा करके, हाथ उठेगा तो कल्याण होगा, सारे उठोगे तो बात ही क्या। जटा में शिव शंकर के गंगा विहार करे। जटा में शिव शंकर के गंगा विहार करे। माथे पे उनके देखो चंदा उजियार करे। माथे पे उनके देखो गंगा विहार करे। कानों में कुंडल गल, सर्पों का हार पहने। कानों में कुंडल गल में सर्पों का हार पहने। पीता वो भंग का प्याला, रहता सदा मत वाला। पीता वो भंग का प्याला, रहता सदा मत वाला। पीता भंग का प्याला, रहता सदा मत वाला। पीता भंग का प्याला, रहता सदा मत वाला। ये हो माया है उसकी महान, है वो निराला भगवान। ये हो माया है उसकी महान, है वो निराला भगवान। भोला बागंबर वाला, शंकर है भोला वाला, भोला बागंबर वाला, शंकर है भोला वाला। 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 माया है उसकी बहार, है वो निराला भगवान। उठाइए दोनों हाथ की सेवा करते हुए। जय महादेव। अंग में अपने भोला, निश दिन भस्मी रमावे। अंग में अपने भोला, अंग में अपने भोला, निस दिन भस्मी रमावे। अंग में अपने भोला, निस दिन भस्मी रमाए। होके मगन कभी डम डम डमरू बज
बजावे, डम डम डमरू बजावे, डम डम डमरू बजावे, डम डम डमरू बजावे, डम डम डमरू बजावे। भांग धतूरा का वो हरदम है भोग लगावे, भांग धतूरा का वो हरदम है भोग लगावे। ऐसा है भोला बाला भक्तों का है रखवाला, ऐसा है भोला बाला भक्तों का है रखवाला। अपने भक्तों का रखता मान है वो निराला भगवान, अपने भक्तों का रखता मान है वो निराला भगवान। भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला, माया है उसकी महान है वो निराला भगवान। दोनों हाथ उठा करके ए घोड़े, ए शिकड़ू देवता, ए मेरे शिकड़ू बाबा, आजा मेरे बाबा आजा। दोनों हाथ उठा करके, अरे थक गए क्या? अभी तो 6 दिन ही हुए, 5 बाकी हैं। सेवा में रहती जिसके गिरिजा की सुकुमारी, सेवा में रहती जिसके गिरिजा की सुकुमारी, सेवा में रहती जिसकी गिरिजा की सुकुमारी, सेवा में रहती जिसके गिरिजा सुकुमारी। कार्तिक गणेश दोनों पुत्र हैं आज्ञाकारी, कार्तिक गणेश दोनों पुत्र हैं आज्ञाकारी। देता वरदान सबको, देता वरदान सबको। यहां उसको वरदान देगा जो दोनों हाथ उठाएगा। बजाओ बजाओ ना, देखो ना, ताली उठाओ। दोनों, ए माता जी क्या बात है, दोनों हाथ उठा कर। देता वरदान सबको, देता वरदान सबको। है वो भोला भंडारी, है वो भोला भंडारी। सारे जग का प्रतिपाला, सारे जग का प्रतिपाला। देवों में देव निराला, देवों में देव निराला। गाए उसी का गुणगान है वो निराला भगवान, गाए उसी का गुणगान है वो निराला भगवान। भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला, भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला। भोला बागंबर वाला शंकर है भोला भाला, माया है उसकी बहार है वो निराला भगवान, है वो निराला जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर गंगे। 1 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा करके, जय शिव शंकर हर हर गंगे, 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 जय शिव शंकर हर हर गंगे।
शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर हर 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 श्री राधे राधे राधे। पूज्य महर्षि की अमृत में वाणी से शिव महापुराण की कथा से हम और आप समस्त कथा प्रेमी बंधुजन जुड़ रहे हैं। आइए, आज सोमवार का पावन दिन भी है और प्रभु भोलेनाथ की कृपा से शिव महापुराण की कथा का आयोजन श्री सनातन धर्म समिति और स्थानीय जो भक्त जन है रोहड़ू के, आप सभी के इस अखत प्रयास और संकल्प के द्वारा पूज्य आचार्य प्रवर मोहन मिश्रा जी, जिनके पावन सानिध्य में नर सेवा नारायण सेवा संस्थान परिवार के लिए ये कथा समर्पित की जा रही है। और आप में से ही भक्तजन निरंतर इस कथा के माध्यम से जुड़कर यथा योग्य जो आपके मन में विचार धारणा संकल्प जागृत हो रहा है कि चलिए हम भी नारायण सेवा संस्थान परिवार से जुड़ सकते हैं और उन दिव्यांग बंधुओं की मदद कर सकते हैं। दिव्यांग बंधु जरूरतमंद वाले, जिन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पाणिग्रह संस्कार जिनका संपन्न होना है या फिर उनके ऑपरेशन होने हैं, आप सभी बढ़ चढ़कर जो भी यहाँ भक्तजन आ रहे हैं, आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। आइए, आज के कथा क्रम में जो समाज से भी जुड़े हैं उनके नाम हमारे पास मंच पर आए हैं। स्थानीय भक्तजन जो पांडल परिसर में है, उनसे निवेदन के एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमती कौशल्या जी भावरा, आपसी के द्वारा दवाइयों के लिए सहयोग संस्थान परिवार को प्राप्त हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। श्रीमती सुशीला देवी शर्मा, आपने भी दवाइयों के लिए विशेष सहयोग दिया है, कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। संस्थान परिवार आपसी का स्वागत करती है। एक सदगस्त परिवार है जिन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है, लेकिन जय श्री कृष्णा के नाम से जय श्री कृष्णा के नाम से रोहड़ू से एक सदगस्त परिवार है जिन्होंने एक बंधु के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए का सहयोग समर्पित किया है। जोरदार तालियां बजाकर उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जय श्री कृष्णा रोहड़ू से एक सदगस्त परिवार के द्वारा दवाइयों के लिए पुष्प राशि आपने समर्पित की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रीमान लेखराम सोनी जी, आपसी के द्वारा दवाइयों के लिए विशेष सहयोग संस्थान परिवार को प्राप्त हुआ है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारें, आशीर्वाद आप प्राप्त करें। श्रीमती इला सेठी, वाइफ ऑफ इंद्रदेव सेठी जी, रोहडू से हैं, आपने दवाइयों के लिए विशेष सहयोग संस्थान परिवार को प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारें। श्रीमान केदार सिंह जी, आपके द्वारा दवाइयों के लिए विशेष सहयोग आपने संस्थान परिवार को प्रदान किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारें। श्रीमती सपना जी शर्मा, रोहडू से हैं, जिन्होंने दवाइयों के लिए विशेष सहयोग दिया है संस्थान परिवार को, आपका भी स्वागत। मंच पर पधारें। श्रीमान विनोद कुमार जी शर्मा, आपने भी दवाइयों के लिए विशेष सहयोग दिया है संस्थान परिवार को, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारें। सदगस्त परिवार है, अपने नाम को गुप्त रखा है और जय श्री कृष्णा के नाम से रोहडू से हैं, जिन्होंने एक बंधु के ऑपरेशन की राशि संस्थान परिवार को समर्पित की है। तालियां बजाकर उनके परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करें। श्रीमान पंकज जी गुप्ता रोहडू से हैं, जिन्होंने दवाइयों के लिए सहयोग दिया है संस्थान परिवार को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन वंदन स्वागत है आपकी का। आप सभी जो स्थानीय भक्तजन नारायण सेवा संस्थान परिवार से जुड़ रहे हैं, और देखिए आपकी भावनाओं की सम्मान की हम कदर करते हैं। ये हमारा पहला दायित्व होता है कि नारायण सेवा संस्थान परिवार को जो भी व्यक्ति 1 रुपया देता है, 100 रुपया देता है, 1000 रुपया देता है, 10,000 देता है, 1 लाख देता है, वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, हम सभी का स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन रोहडू के भक्तजनों की जो प्रार्थना है उन आदर का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी व्यक्ति ने एक बंधु के ऑपरेशन की राशि दी, यदि उनका नाम मंच पर आता है तो लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप नाम लिखवाया करें, क्योंकि रोहडू में आज कथा का 6वां दिवस है और नारायण सेवा से कथा जुड़ी है तो 5वां दिवस है। अब तक जितने भी भक्तजनों ने एक एक बंधु के ऑपरेशन की राशि दी है, मुश्किल से 1 या 2 ही लोगों ने जिन्होंने एक बंधु का ऑपरेशन कराया अपने नाम लिखाए हैं, बाकी सभी जय श्री कृष्णा के नाम से जिन्होंने सहयोग दिया है। पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
देखिए, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें नाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने एक बंधु के ऑपरेशन की राशि दी है, हम चाहते हैं कि उनका नाम मंच पर आए, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले कि चलिए उनको पता चले कि उसने सहयोग दिया है। अब जय श्री कृष्णा में तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से सहयोग मिला है। अब लोगों को प्रेरणा भी नहीं मिल पाती कि सहयोग किसके द्वारा आया है, लेकिन आपकी भावनाएं हैं उनका हम सम्मान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। अभी तक सिर्फ एक भक्तजन थे जिन्होंने अपना नाम लिखाया, 5-6 जो महानुभाव सज्जन पुरुष थे परिवार के लोग, उन्होंने नाम नहीं लिखाए, लेकिन सहयोग उनके द्वारा हमें मिला जय श्री कृष्णा के नाम से। तो आपको भी कोटि कोटि प्रणाम है। हमारा बस यही प्रयास रहता है कि जो एक बंधु की ऑपरेशन की राशि देते हैं, कम से कम वो अपना नाम तो लिखाया करें, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। वैसे आपकी भावना है, उनका हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आइए, जिन्होंने आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम भी हमारे पास मंच पर आए हैं। कमलेश बंसल, वाइफ ऑफ महेंद्र पाल जी बंसल, पटियाला से हैं, और आपने एक बंधु के ऑपरेशन की राशि संस्थान परिवार को समर्पित की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला देवी गुप्ता गुरुग्राम से हैं, आपने दवाइयों के लिए विशेष सहयोग दिया है संस्थान परिवार को, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का अभिनंदन करें। धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार आप सभी जुड़े रहें, संस्थान परिवार की मदद करते रहें। वह परिवार आपका अपना परिवार है, और वो दीन दुखी दिव्यांग रोगी जन जरूरतमंद वाले बच्चे कोई और नहीं, आपके अपने परिवार के हैं, हम सभी के हैं। तो हम सभी मिलकर अपनी दुआओं का, आशीर्वाद का, सहयोग का हाथ उठाएं, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग बंधुओं के सपने पूरे इस आयोजन के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में संपूर्ण हो पाए। आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कथा के उसी क्रम में महाराज श्री के पावन सानिध्य में एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम प्यारे की, हर हर महादेव। श्री राधा रमण भगवान की जय। गौतम ऋषि एक स्थान पर बैठ गए और भोलेनाथ की साधना करने लगे, बाबा की तपस्या करने लगे, भोलेनाथ को मनाने लगे, भोलेनाथ का गुणगान करने लगे। और तब एक आकाशवाणी हुई कि हे गौतम ऋषि, जिस ब्रह्मगिरी पर्वत पर तुम हो, पहले तो 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। देखो लोग, गौ हत्या मिटाने का सरल साधन बता रहे हैं ऋषि लोग, और गौ हत्या के मिटाने का सरल साधन क्या बताया कि बोले पूरे 3 बार धरती की परिक्रमा करो। 3 बार अगर तुम धरती की परिक्रमा करोगे, और धरती की परिक्रमा करने के बाद 3 बार अगर तुम परिक्रमा करोगे, तो पाप कुछ कम होगा। इसलिए हर जगह तीर्थ यात्रा में जाया करो, है ना। कभी कहीं तीर्थ यात्रा में निकल गए, कभी धरती में एक तीर्थ भी ऐसा न बचे कि जहां तुम न जाए। हमने भी नियम बनाया था एक बार, लेकिन नियम बनाया था कि प्रत्येक वर्ष एक तीर्थ में कथा करेंगे। तो ज्यादा तो नहीं कर पाए, पर 4-5 जगह कर दिए हैं, 4-5 जगह तो कर दिए, ज्यादा नहीं कर पाए। केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ में, जो जटिल जटिल जगह है, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, है जी। और अब देखते हैं यात्रा आगे कैसे कैसे चलती है। तो बड़े बड़े तीर्थों में जो जिसके पास है उस चीज से सेवा करे। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम पैसे से सेवा करो। तो गौतम ऋषि को आदेश दिया कि भाई तुम पहले पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, और तब पृथ्वी की 3 परिक्रमा गौतम ऋषि ने किया। फिर कहा कि 11 बार इस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो, और तब 11 बार ब्रह्मगिरी की जो पर्वत था उसकी परिक्रमा करी, और फिर घड़ों के पवित्र जल से वहां पर भोलेनाथ की इन्होंने उपासना करी, और भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के गौतम ऋषि को प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देने लगे। और तब त्र्यंबकेश्वर बाबा आनंदित हुए, त्र्यंबकेश्वर बाबा की स्तुति करने लगे कि गौतमी त्र्यंबके तटे, और अनेक अनेक घड़ों से जल लाया गौतम ऋषि ने, और भगवान का अभिषेक करने लगे।
भगवान की पूजा करने लगे। नमस्ते रुद्रमन्यवौदौदय खवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रा शिवा धनुर्घोरा पापकासिनी दयानस्तन्वा गिरिशंतमया। विच 5 मंत्र सुना दीजिए। गिरिसंदा विचाकसी हिजामि गिरिसंतस्ते विवर्ग्य सतवे शिवांगिरिद्रतांकुरुमाहि गुंसीः पुरुखं जगदा शिवे नवचषा त्वा गिरिसाक्षावदामसि जथा नः सर्वमि जगदयक्षमगं असद्यवौजदधिवृक्ता प्रथमो दैव्यो विकका अहिंस सर्वं वयन्तु जातु स्रजातु धान्यो धराचिः पराशुभ। घड़े से, क्योंकि मंत्र हो। हमारे प्रमोद जी कर्मकांड पर बड़ा विश्वास रखते हैं। बोले नहीं नहीं महाराज, वेदाचार्यों के द्वारा पुराण यज्ञाचार्यों के द्वारा अभिषेक होना चाहिए। बड़ा हमने 5 यज्ञ सिकड़ू देवता के मंदिर के पास किए और हर बार अभिषेक भोलेनाथ का अभिषेक है ना। आप सबको भी आना चाहिए। प्रातः काल यहाँ पर अभिषेक होता है और आप सबको भी अभिषेक में आना चाहिए। तो प्रमोद शर्मा जी कर्मकांड को बहुत जोर देते, बहुत महत्ता बताते और भोलेनाथ का पूजन किया। और शंकर का पूजन सरल है क्या? आप लोग सोचते होंगे कि शंकर का पूजन सरल है। नहीं है, इतना कठिन, इतना कठिन, इतना कठिन। अरे हम लोग तो सोचते हैं कि शंकर जी को तांबे का लोटा ले जाओ, मंदिर से लो, वो भी मंदिर में बतेरे पड़ेंगे, वहीं से लोटा उठाओ, वहीं का पानी भरो और वहीं के शिवलिंग पर चढ़ाओ। ऐसा मत करो। शंकर की पूजा बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है और या तो फिर बहुत सरल है। रोडू के भक्तवासी एक साथ मिलकर के अगर भगवान भोलेनाथ की आराधना करे तो वो पूजा बहुत सरल हो जाती है, बहुत सीधी हो जाती है और भोलेनाथ प्रकट होकर के तुम्हारे हाथ के भरे हुए गणों को स्वीकार कर देते हैं। गौतम ऋषि ने भगवान का अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय करते 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जिस शिवलिंग पर दूध, दही, घी चढ़ा रहे थे उस शिवलिंग से साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। सब भोलेनाथ प्रकट हो गए और जैसे भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ को बड़ा आनंद हुआ। भोलेनाथ ने कहा, मांगो गौतम क्या चाहिए? हे गौतम मांगो क्या चाहिए? गौतम ने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए, भक्त की कोई कामना नहीं होती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे ऊपर जो गौ हत्या का पाप लगा। आंखों से आंसू आ गए। गौतम ऋषि ने वो आंसू निकाले और शंकर जी के चरणों में चढ़ा दिए। मेरे पास कुछ रुदन मुखो गावो। गाय भी रोती है तो यहां गौतम ऋषि भी रोने लगे। गौतम ऋषि इसलिए रोए क्योंकि गौतम ऋषि के मन में है कि हे गाय, मैंने तुझे नहीं मारा लेकिन मुझ पर यह हत्या का आरोप लग गया, मुझ पर यह हत्या का आरोप लग गया, क्या करूं मैं? भोलेनाथ को स्तुति करने लगे। भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम ऋषि, तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया है, मैं जानता हूं या तू जानता है ना, या तो तू जानता है तो मैं जानता हूं बस। भोलेनाथ ने कहा, फिर लोग क्यों कह रहे? बोले ये सब इन पंडितों की चालाकी है, मैं उन्हें दंड दूंगा। भोलेनाथ ने कहा, तुम तो निष्पाप हो, तुमने तो सदा सर्वदा मेरा भजन किया है, तुमने तो सदा सर्वदा मेरा नाम लिया है। हे गौतम, तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया, इन ब्राह्मणों को मैं दंड दूंगा।
तुम बोलो इन ब्राह्मणों को क्या दंड दिया जाए। गौतम ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और कहा, प्रभु यदि आप मुझे समझते हो, यदि आप मुझे मानते हो, तो मेरे कारण किसी को भी दंड मत देना। आहा, कितनी 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 सुंदर बात गौतम ऋषि ने किया। बोले मेरे कारण किसी को कष्ट मिले, मेरे कारण किसी को पीड़ा मिले, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सचमुच में एक दिन की कथा सुनाओ। एक नाव चल रही थी ना, नाव है ना, जैसी ये नदी है, तो नाव चल रही थी, तो नाव में एक साधु बैठा था। और आजकल आपको पता है कि साधुओं का सम्मान करता कौन है, बोलो जरा, करता कोई? मैंने आपको एक दिन बताया था, 500 रुपए हवन किया, पंडित जी को बोला लो 500 पकड़ और जा, 1100 ले जा ज्यादा से ज्यादा। और पीछे से न पता क्या क्या बोलते भाई कि नहीं। वो सारा उठा गया, केला भी सारा उठा गया, सेब भी, ले वो बांटने के लिए रखा था, ये करने के लिए रखा, वो करने के लिए, सारा उठा के चला गया। ले वो ऊपर से दक्षिणा, ऊपर से बाद में ऐसे। तो एक साधु नाव में बैठा था, उसको भी चिढ़ा रहे थे भगत लोग, जो नाव में बैठे थे, भगत लोग बैठे थे, चिढ़ा रहे थे। ओ जादव अब, अरे बड़े गिरवे कपड़े पाए थे ने, ये बड़ी बड़ी बाल रखे थे ने, बड़ी छोटी रखी है, अरे हाथ में, अरे ये और वो। लेकिन साधु तो साधु है साहब, साधु ने कुछ नहीं बोले, साधु ने कुछ नहीं बोले, साधु चुप रहा। लेकिन भगवान से चुप नहीं रहा गया। आकाशवाणी हुई, हे साधु अगर तू कहे तो मैं इन सबको मार दूं, नाव ही डुबा दूं, इन सबको खत्म कर दूं। तो साधु ने दोनों हाथ जोड़े और उस आकाशवाणी को कहा, भगवान को कहा, हे भगवान जी आप मेरे कारण इनको मारोगे? अरे ये तेरा इतना मजाक कर रहे, पीठ पीछे तेरी इतनी निंदा कर दे, और सामने पीठ पीछे तो करे, सामने भी कर रहे, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं भगवान हूं, इनको दंड दूंगा। साधु ने कहा, हे भगवान ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो भगवान ने कहा फिर क्या करूं, तू ही बता, तेरे को बचा के इनको डुबा दूं नाव सही? बोले इनको ऐसा भी नहीं करना। तो बोला बता, तू बता क्या करना है इनका? तो साधु ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु इनकी बुद्धि में परिवर्तन लाओ, ताकि ये सज्जन बन जाए और नारायण की स्तुति करने लगे, नारायण को मानने लगे। ऐसा ये करे, इनको अच्छा बना दो बस, इनको सज्जन बना दो बस, इनको अच्छा बना दो, इनको सज्जन बना दो, इनको ज्ञानी बना दो, बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है। ये कभी किसी को धोखा न दे, कभी किसी के साथ छल न करे, कभी किसी के साथ कपट न करे, कभी किसी की निंदा न करे, इनको सरल बना दो, इनको अच्छा बना दो। तो ऐसे ही गौतम ऋषि ने भी कहा कि कोई बात नहीं महाराज, इन ब्राह्मणों ने मेरे साथ अन्याय किया है, कोई बात नहीं, उनका सबका भला करना। और हमारे देश में ये सनातन धर्म की पद्धति ही रही है। हमारा सनातन धर्म हमेशा सबकी मंगल कामना करता है, राष्ट्र की मंगल कामना करता है, देश की मंगल कामना करता है, कभी किसी का नुकसान नहीं करता, कभी किसी को कुछ नहीं कहता। देखिए ना, सुनिए ना, समझिए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सर्वे सन्तु